नमस्कार दोस्तों, अगर आपको कोलकाता नाइट राइडर्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया आईपीएल का 14वां और सबसे रोमांचक महामुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक का है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2022 के 14वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार श्रेयस अय्यर की कोलकाता नाइट राइडर्स के सामने रोहित शर्मा की मुंबई इंडियंस की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और मुंबई की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से मुंबई के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन की इस जोड़ी पर मुंबई की टीम को इस बार महामुकाबले में बढ़िया ओपनिंग शुरुआत देने की जिम्मेदारी थी, लेकिन बेहतरीन फॉर्म में चल रहे कोलकाता के तेज गेंदबाज उमेश यादव एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरे थे और उमेश यादव ने आते ही पारी के तीसरे ओवर में मुंबई की टीम को सबसे बड़ा झटका दे दिया। पारी का तीसरा ओवर डालने आए उमेश यादव ने मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को सैम बिलिंग के हाथों कैच आउट करा दिया। रोहित शर्मा 12 गेंदों पर मात्र 3 रन बनाकर वापस पवेलियन लौट गए। रोहित शर्मा जैसा बड़ा विकेट खोने के बाद अब मुंबई की तरफ से डेवॉल्ट ब्रेविस बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे और फिर उन्होंने ईशान किशन के साथ मिलकर मुंबई की पारी को संभाला। डेवॉल्ट ब्रेविस ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। ईशान किशन और डेवॉल्ट ब्रेविस की जोड़ी ने लगभग पारी के 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और मुंबई की टीम को 45 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए वरुण चक्रवर्ती ने सेट हो चुके डेवॉल्ट ब्रेविस को स्टंप के पीछे सैम बिलिंग के हाथों स्टंप आउट करा दिया। ब्रेविस 19 गेंदों में 29 रन बनाकर आउट हो गए। ब्रेविस जैसे सेट बल्लेबाज के आउट हो जाने के बाद अब कहीं ना कहीं मुंबई की टीम दबाव महसूस करने लगी, लेकिन अब ब्रेविस का विकेट गिरने के बाद बल्लेबाजी करने मुंबई के सबसे बेहतरीन बल्लेबाज यानी सूर्य कुमार यादव मैदान में उतरे। सूर्य कुमार यादव और ईशान किशन ने मिलकर थोड़ी देर के लिए मुंबई की पारी को संभाला, लेकिन अब मुंबई का रन रेट बहुत ही खराब चल रहा था, जिसका दबाव ईशान किशन की बल्लेबाजी पर साफ साफ दिखाई दे रहा था। और फिर इसी रन गति को तेजी से आगे बढ़ाने के चक्कर में ईशान किशन को पारी का 11वां ओवर डालने आए पैट कमिंस ने श्रेयस अय्यर के हाथों कैच आउट करा दिया। ईशान किशन 21 गेंदों में 14 रन बनाकर आउट हो गए। ईशान किशन का बड़ा विकेट गिरने के बाद अब कहीं ना कहीं कोलकाता की गेंदबाज मुंबई की बल्लेबाजी पर हावी होते दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब बेहतरीन फॉर्म में चल रहे भारतीय नौजवान बल्लेबाज तिलक वर्मा मैदान में उतरे और फिर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की इस जोड़ी ने मुंबई की डगमगाई पारी को संभाला और एक अहम साझेदारी बनाना शुरू कर दिया। आंखें सेट हो जाने के बाद सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा की इस जोड़ी ने कोलकाता के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। खास करके सूर्य कुमार यादव अंत के ओवरों में घातक बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं उनका साथ दे रहे तिलक वर्मा भी कहां पीछे रहने वालों में से थे और वह भी आखिरी ओवर में जमकर चौके छक्के लगाते दिखे। इन दोनों ने लगभग पारी के 19वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 138 रनों तक पहुंचाया। इस बीच सूर्य कुमार यादव ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया, लेकिन फिर पारी का आखिरी ओवर डालने आए पैट कमिंस ने अपनी पहली ही गेंद पर सेट हो चुके सूर्य कुमार यादव को सैम बिलिंग के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य कुमार यादव 36 बॉलों में 52 रन बनाकर आउट हो गए। सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरने के बाद मुंबई की पारी 150 रन के भीतर ही सिमटती हुई नजर आ रही थी, लेकिन फिर मुंबई की तरफ से बल्लेबाजी करने आए कारण पोलार्ड ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर अंत के ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करी और 20वें ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर पोलार्ड ने 2 छक्के जड़कर मुंबई की टीम को 161 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंच। उसके बाद मुंबई से मिले 162 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने कोलकाता के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर की इस जोड़ी पर कोलकाता की टीम को इस बड़े महामुकाबले में महत्वपूर्ण ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जरूरत थी। इन दोनों ने अपनी पारियों की शुरुआत भी संभल कर करी, लेकिन फिर पारी के 5वें ओवर में रोहित शर्मा ने टाइमल्स मिल्स को गेंदबाजी थमाई और इस
तेज गेंदबाज ने आते ही पहली ही बॉल पर अजिंक्य रहाणे को डैनियल सैम्स के हाथों कैच आउट करा दिया। अजिंक्य रहाणे 11 गेंदों में 7 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे का बड़ा विकेट खो जाने के बाद कोलकाता के कप्तान श्रेयस अय्यर बल्लेबाजी करने मैदान पर आए। श्रेयस अय्यर ने वेंकटेश अय्यर के साथ मिलकर कोलकाता की पारी को संभालने की पूरी कोशिश करी, लेकिन फिर पारी का छठा ओवर डालने आए डैनियल सैम्स ने कोलकाता की टीम के कप्तान का बड़ा विकेट मुंबई की टीम को दिलाया। श्रेयस अय्यर 6 गेंदों में 10 रन बनाकर आउट हो गए। अजिंक्य रहाणे और श्रेयस अय्यर जैसे बड़े खिलाड़ियों को खो देने के बाद अब कहीं ना कहीं शुरुआत के ओवरों में ही कोलकाता की टीम बैकफुट पर चली गई थी। मुंबई के गेंदबाज बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा अपनी कप्तानी के अनुभव का बखूबी इस्तेमाल कोलकाता के खिलाफ इस महामुकाबले में कर रहे थे, जिसके चलते कोलकाता की टीम अब पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। अब कोलकाता की टीम की तरफ से सैम बिलिंग्स बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे। सैम बिलिंग्स और वेंकटेश अय्यर की इस जोड़ी ने थोड़ी देर के लिए कोलकाता की डगमगाई इस पारी को संभाला। वेंकटेश अय्यर सैम बिलिंग्स की इस जोड़ी ने लगभग पारी के 9वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 67 रनों तक पहुंचाया, लेकिन फिर पारी का 10वां ओवर डालने आए मुरुगन अश्विन ने सेट हो चुके सैम बिलिंग्स को बेसिल थम्पी के हाथों कैच आउट करा दिया। सैम बिलिंग्स 12 गेंदों में 17 रन बनाकर आउट हो। सैम बिलिंग्स के बाद बल्लेबाजी करने आए नीतीश राणा के कंधों पर कोलकाता की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, लेकिन जिस तरीके की गेंदबाजी मुंबई के गेंदबाज कर रहे थे उसके सामने टिक पाना कोलकाता के बल्लेबाजों के लिए बहुत ही मुश्किल हो चुका था। और फिर पारी का 12वां ओवर डालने आए मुरुगन अश्विन ने अपनी इस ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश राणा को डैनियल सैम्स के हाथों कैच आउट करा दिया। नीतीश राणा 7 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए। लगातार लगे इन 2 बड़े झटकों के चलते अब कोलकाता की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। अब मुंबई की गेंदबाजी गजब के फॉर्म में दिखाई देने लगी, लेकिन नीतीश राणा का विकेट गिर जाने के बाद मुंबई की टीम थोड़ी देर के लिए दबाव में भी चली गई थी, क्योंकि अब कोलकाता के सबसे खतरनाक बल्लेबाज यानी आंद्रे रसेल मैदान पर बल्लेबाजी करने उतर गए थे और फिर आते ही आंद्रे रसेल ने मुंबई के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया था। लेकिन फिर आंद्रे रसेल को बड़े शॉट खेलता हुआ देखकर कप्तान रोहित शर्मा ने स्पिन गेंदबाजी को हटाकर तेज गेंदबाजों को लगाया और फिर पारी का 14वां ओवर डालने आए टाइमल मिल्स ने खतरनाक आंद्रे रसेल को ब्रेविस के हाथों कैच आउट करा दिया। खतरनाक रसेल 5 गेंदों में 11 रन बनाकर आउट हो गए। आंद्रे रसेल को आउट करने के बाद मुंबई इंडियंस खुद को जीता हुआ समझने लगी। मुंबई इंडियंस के गेंदबाज मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पैट कमिंस को मामूली समझने की भूल कर चुके थे, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई अंदेशा ही नहीं था और उस तूफान का नाम था पैट कमिंस। हाँ दोस्तों, कोलकाता के इस तेज गेंदबाज ने जिस तरीके की बल्लेबाजी इस महामुकाबले में करके दिखाई, वैसी बल्लेबाजी तो कोलकाता के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज आंद्रे रसेल भी कर नहीं पाते। पैट कमिंस की इस बेहतरीन बल्लेबाजी के चलते अब महामुकाबला आखिरी के ओवरों में फंस गया था, जहां पर कोलकाता की टीम को जीत के लिए आखिरी 5 ओवरों में 35 रनों की आवश्यकता थी। मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा को लगा था कि पारी का 16वां ओवर डालने आए डैनियल सैम्स इस ओवर में ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 20 रन दे देंगे, लेकिन स्ट्राइक पर खड़े पैट कमिंस ने इस ओवर में धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए 16वें ओवर में 35 रन बनाकर इस मुकाबले को अपने नाम कर लिया। दोस्तों, इस बीच पैट कमिंस ने IPL इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक भी लगाया और उन्होंने यहां इतिहास रच दिया है। पैट कमिंस की इस 14 गेंदों पर 50 रनों की तूफानी पारी के चलते कोलकाता की टीम ने मुंबई की टीम को 5 विकेट से इस महामुकाबले में धूल चटा दी है। दोस्तों, इस लगभग हारे हुए मुकाबले में पैट कमिंस ने मैदान में उतरते ही जिस तरीके की धमाकेदार बल्लेबाजी करके एक ऐतिहासिक पारी खेली और उस पारी ने कोलकाता को जीत दिलाने के साथ साथ पूरे देश का दिल भी जीत लिया। लेकिन दोस्तों, पैट कमिंस की इस मैच जिताऊ धमाकेदार और विस्फोटक पारी के लिए उन्हें 10 में से आप कितने अंक देंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। धन्यवाद।